ओम शांति। ये अगर हमें योग में या योग के प्रयोग में सफलता प्राप्त करनी है तो हमें साइंटिफिक रीति से उसको अच्छी रीति समझना है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये उसका नियम यही है कि जितना हमारा विजुअलाइजिंग एंड फीलिंग पावरफुल, उतनी हमारी सफलता जल्दी प्राप्त होती है। तो उसके लिए ये शॉर्ट में मैं 4-5 बातें बता रही हूँ और उसके साथ पीछे हम GIF पिक्चर भी भेज रहे हैं। उसको ऐसे इस एनर्जी को हर स्टेज में फील करना है और घड़ी घड़ी उसको देखना भी है स्थूल से, और फिर उसको तीसरा नेत्र से उसको विजुअलाइज भी करते जाना है और साथ साथ फीलिंग भी चाहिए कि फील करना है कि एनर्जी आ रही है। तो ये उसके लिए हमने योग की विधि जो बताई है वो सबकॉन्शियस माइंड के 10 नियम, 3 मुख्य नियम और दूसरे योग के प्रयोग के लिए। और योग के प्रयोग क्या है, एक जगह बैठ के क्यों करना है, कैसे करना, सब बताया है। तो वो YouTube से आपको मिल जाएगा, मैं यहाँ रिपीट नहीं कर रही हूँ। ये चैनल का नाम है शिव शक्ति मेडिटेशन BK कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे और प्लेलिस्ट में जाएंगे और प्लेलिस्ट में सब ग्रुप वाइज मिलेगा। तो अगर आपको योग में आगे बढ़ना है तो योग के टॉपिक में जाना है, उसको समझना है, कर्म की गति तो उसमें जाना है। ऐसे सब ग्रुप वाइज रखा है। जितनी इस बातों को समझेंगे उतना आपकी आत्मा में शक्ति भरेगी, पॉजिटिविटी बढ़ेगी, विजुअलाइजिंग बढ़ेगा। ये सब बातें हमने रखी है। अभी जब हम मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन का अर्थ ही यह है कि कनेक्शन, आत्मा बैटरी है और आत्मा के अंदर करंट वो एनर्जी है। तो उसको चार्ज करने के लिए परमात्मा से जोड़ना आवश्यक है, जिसको साइंस वाले कहते हैं कॉस्मिक पावर। और उसका आने का स्थान हमारा सहस्त्र चक्र, जो ऊपर तालु बोलते हैं, जहाँ से आत्मा प्रवेश करती है, और आत्मा का स्थान ही यही है, पिनियल ग्लैंड्स में बैटरी है, ये साइंस भी कहती है। तो जब हम इस बैटरी को चार्ज करना है तो हमें पहले उसकी जो कनेक्शन करना पड़ता है ना, जैसे हमें ये मोबाइल चार्ज करना होता है तो हमें उसको मोबाइल में बैटरी अच्छी होनी चाहिए, प्लगिंग करना पड़ता है, स्विच ऑन करना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। ऐसे ही यहाँ है, संकल्प एक स्विच है और साथ साथ उसका जो कनेक्शन करने के जो वाइब्रेशंस उत्पन्न होते हैं वो है विजुअलाइजिंग एंड फीलिंग। क्योंकि सोचने से बहुत समय लगता है, सिर्फ सोचते रहो, इसीलिए तो इसके जो लेयर्स बनने में बहुत समय लगता है। लेकिन अगर हम उसके साथ विजुअलाइजिंग एंड फीलिंग करें तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड जूम का काम कर देता है। ये आपको सबकॉन्शियस माइंड के नियमों में बताया है डिटेल में, और हेल्थ एंड माइंड में भी बताया है। तो ये सारा कर्म जो हमारे बनते हैं वो हमारे वाइब्रेशंस लेयर्स जो बनते हैं उससे होता है। तो जब हम सोचने के साथ विजुअलाइजिंग एंड फीलिंग करेंगे तो वो जल्दी काम करता है। जैसे हम एक बुक में लिख रहे हैं कुछ और नीचे दूसरा पेपर्स भी है, तो जब हम लिखते हैं नॉर्मली तो इतना छपता नहीं है, लाइट दिखाई देगा। लेकिन एक ही चीज को दबाकर
लिखते ही रहेंगे, एक ऊपर एक ही शब्द को घूंटते रहेंगे तो नीचे एकदम क्लियरली छप जाएगा, दिखाई देगा दूसरे पेज पे भी कि हमने क्या लिखा है पहले पेज में। ऐसा ही हमारे कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड से होता है। जब हम सिर्फ सोचते रहते हैं तो उससे जो वाइब्रेशंस बहुत लाइट होते हैं, लेकिन जब हम उसको विजुअलाइज करते हैं, फीलिंग करते हैं, तो वो ऐसा हुआ जैसे दबकर एक ही चीज को घुटते हैं, तो वो जल्दी जल्दी सबकॉन्शियस माइंड में प्रिंट हो जाता है, तब वो जूम का काम करता है। तो जब हम आत्मा का चिंतन करते हैं तो हमें आत्मा को साथ उसको विजुअलाइज करना है। भ्रुकुटी में आत्मा बिंदी है, ऊपर से किरणें, सूर्य की किरणें पड़ रही है, ऐसे देखना भी है तीसरा नेत्र से, और फील करना है जैसे आ रही है। अगर आप सांसों के साथ जोड़ो तो ये सांस से बहुत इजी हो जाता है। जैसे जब हम सांस अंदर लेते हैं तो जैसे एनर्जी जैसे अंदर आ रही है, ऐसे हमें फील करना है। और फिर सांस जब बाहर निकालते हैं तो उस हमारी प्रकृति में से जैसे वेव्स जो उसकी होती है, वाइब्रेशंस निकल रहे हैं, ऐसे फील करना है। शुरुआत में कुछ दिखाई नहीं देगा, कुछ नहीं होगा, लेकिन ये एक ट्रिक है मन बुद्धि को एकाग्र करने की। तब ये भावनाएं उत्पन्न होगी और हम परमात्मा से जुड़ जाएंगे। तो ये जो उसकी जो दब है वो हमने कमेंट्री में जो बनाई है वो उस दब से बनाई है। ये कमेंट्री नए लोगों के लिए जस्ट टेम्पररी है कि कैसे सोचना है, कैसी दब से सोचना है। विचारों उत्पन्न अंदर से नहीं होता तो वो हमें कमेंट्री मदद करती है। लेकिन अगर विधि अपनाते हैं, खुद के संकल्प चलाएंगे, तब हमारे दो विचारों के बीच गैप बढ़ेगी और हम एक संकल्प में जब स्थित हो जाएंगे तो अब जल्दी सफलता मिलेगी। तो ऐसे अभी मैं एग्जाम्पल देती हूँ कैसे दो विचारों के बीच सांसों से जुड़कर बढ़ानी है। जैसे हम सोचते हैं मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, या मैं आत्मा ईश्वरीय संतान हूँ। अभी उसको ब्रेक करनी है शब्दों में। जैसे जब हम सांस लेते हैं तब मैं आत्मा, सांस अंदर लो, नाभि तक जाएगी, फिर बाहर लेते समय उसको फील करो कि भ्रुकुटी में आ रही है और वाइब्रेशंस निकल रहे हैं। फिर सोचना है मैं आत्मा, मैं आत्मा, सांस ली, फिर बाहर निकली शांत, फिर अंदर सांस ली, स्वरूप हूं। तो इसमें दो बार सांस अंदर ली, सांस बाहर निकाली। अभी दूसरा सेंटेंस शुरू करने से पहले एक सांस ले सकते हैं या दो कर सकते हैं। ये समय को बढ़ाएगी। जितनी पॉजिटिविटी बढ़ेगी उतनी ये गैप बढ़ती जाएगी, क्योंकि दूसरे संकल्प बीच में नहीं आना चाहिए। तो वो हम कितना हम उसको पॉजिटिव बने हैं और अंदर से संकल्प निकलते हैं या कमेंट्री सुनते हैं, तो उसको भी ऐसे ही फीलिंग करना है योग में, मना विजुअलाइजिंग के साथ, और सांसों से जोड़ो। फिर मैं
आत्मा, सांस अंदर ली, फिर सांस बाहर निकालते समय ईश्वरीय संतान हूं, ऐसे। तो ऐसे करेंगे। अभी मैं GIF पिक्चर रखती हूँ और GIF पिक्चर के साथ मैं अवस्था कैसे सोचना है और कैसे विजुअलाइज करना है ये मैं बताती जाऊंगी। ठीक है? ओम शांति। तो पहला मैं अभी बताती हूँ कि आत्मा का कैसे विजुअलाइज करना है, ये हम देखेंगे। अभी इस GIF पिक्चर में बताते हैं कि कैसे परमात्मा से एनर्जी आ रही है और फिर भ्रुकुटी से वेव्स निकल रहे हैं। तो ऐसे हमें विजुअलाइज करना है कि वाइब्रेशंस प्रकृति से ऐसे फैल रहे हैं। समय लगेगा, लेकिन ये हमारा अनुभव है कि ये स्टेज बहुत अच्छी रीति बन सकती है अगर हम विधि अपनाते हैं। तो ऐसे इस चित्र को देखते रहना है, जब भी टाइम मिले देखते रहो, सूर्य के किरणों को देखते रहो और तीसरा नेत्र से उसको देखना और फील करना है। तो ये एक आत्मा का चिंतन करते समय ऐसे करना है। जब हम परमात्मा का चिंतन करते हैं तो हम ऐसे भी विजुअलाइज कर सकते हैं कि एक परमात्मा बिंदी है, उनसे ऐसी किरणें हमारे अंदर आ रही है। ये भी हम फील कर सकते हैं। या बीज रूप स्थिति में हमें टिकना है तो भी हम ऐसे फील कर सकते हैं। या हमारे सिर के ऊपर आत्मा हमारी है और उसके ऊपर परमात्मा है, ऐसे हम एक विजन तैयार करके विजुअलाइज कर सकते हैं। तो ये चित्र को भी घड़ी घड़ी देखेंगे तो ये अवस्था नेचुरल, जैसे अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, भले इस चित्र को ना देखूं और रिकॉर्ड करूं फिर भी हमें वो विजन दिखाई दे रहा है। ऐसी अवस्था बनानी है। तो ये परमात्म चिंतन के साथ हमें करना है। तो ऐसे भी हम कर सकते हैं। बहुत अच्छा GIF सब हमने इकट्ठे किए हैं। अभी ये तीसरा विजुअलाइजिंग है। जब हम परम धाम में योग लगाते हैं और परम धाम से विश्व में या कल्पवृक्ष में एनर्जी प्रवाह कर रहे हैं और एक संकल्प में स्थित हो जाते हैं, तो इससे नेचुरली सारे कल्पवृक्ष को, विश्व को एनर्जी मिलती है, पहुंचती है। तो ये परमधाम में ऊपर में देखो शिव परमात्मा, फिर ब्रह्मा सरस्वती माना राधे कृष्ण की आत्मा। अभी हम परमात्मा के नीचे भी ये दो आत्मा है, उसके नीचे भी अपने आप को महसूस कर सकते हैं, या इस दो आत्मा के बीच हम तीसरी आत्मा है तो भी हम अच्छी रीति विजुअलाइज कर सकते हैं। तो पहले विजुअलाइज ये करना है कि परमात्मा की शक्ति हम मुझे आत्मा में आ रही है। तो एक त्रिकोण जैसा बनेगा जब आप दो ये राधे कृष्ण की आत्मा के बीच में जब अपने आप को देखेंगे, माना तीन आत्मा देखेंगे, तो बाबा से उस दोनों आत्मा पर भी आ रही है
और आप पर भी आ रही है। एक त्रिकोण बनेगा और ये तीनों आत्मा माना शिव, परमात्मा, श्री कृष्ण और राधे, ये तीनों पावरफुल इंजन है, उससे हम जुड़ जाते हैं। ये बहुत अच्छा विजुअलाइजिंग होता है। हम ज्यादातर सुबह में अमृत वेले भी, अभी तो सारे दिन हम ये करना चाहते हैं, तो ये ऐसा करना फिर आपके अंदर आ रही है और आप में से सारे कल्पवृक्ष में जा रही है। जैसे ये एनर्जी पड़ रही है विश्व में, ऐसे विजुअलाइज करना है। और आप चिंतन भी कर सकते हैं कि मैं आत्मा इस अब परम धाम में कल्पवृक्ष के उल्टे कल्पवृक्ष के जड़ों में मम्मा बाबा के बीच, माना राधे कृष्ण की आत्मा, वो सृष्टि के माँ बाप है ना, तो मम्मा बाबा के बीच शिव बाबा की शक्तियों के किरणों में बैठी हुई देख रही हूं। परमात्मा से माना बाबा से पवित्रता या प्रेम के किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रहे हैं और मुझ आत्मा में से सारे कल्पवृक्ष में प्रवाहित होते देख रही हूं। मैं तीनों इंजन से जुड़कर इस पवित्रता और प्रेम के किरणें इस कल्पवृक्ष की एक एक पत्ते रूपी आत्मा को पहुंच रही है, मेरे द्वारा पहुंच रही है। ऐसे एक बार सोचकर फिर एक संकल्प में स्थित हो जाओ कि मैं प्रेम स्वरूप संपूर्ण पवित्र स्वस्थ आत्मा हूं। बस इस संकल्प में स्थित हो जाने से ऑटोमेटिक आपके ऊपर आती रहेगी शक्तियां और विश्व में फैलती रहेगी। इसको कहते हैं स्वपरि पुरुषार्थ और विश्व सेवा का बैलेंस। ये करने से सब कुछ आ जाता है और यही बीज रूप स्थिति गणो या विघ्न विनाशक स्थिति गणो, ये जिसको परमात्मा माना बाबा कहते हैं, शुद्ध संकल्प को समेटकर एक संकल्प में स्थित हो जाओ, तो ये अवस्था सबसे श्रेष्ठ है, जिसमें हमारे जो संचित कर्म है वो संचित कर्म एक साथ बहुत डिलीट हो जाते हैं। तो ये हमें अवस्था बनानी है और ये अवस्था विधि से ही बनेगी। अगर आप उसमें डायरेक्ट ऐसे करना चाहोगे तो गिर जाओगे। तो ये एक अवस्था है, ठीक है। ओम शांति। और अभी ये भी एक अवस्था है, ये भी बीज रूप स्थिति भी कर सकते हैं। ऐसे भी हम विश्व के गोले पर स्थित हो सकते हैं, जैसे पृथ्वी पर बैठे हैं और परमात्मा की बिंदी से शिव बाबा से किरणें आ रही है और विश्व में फैल रही है। ये विजन भी आप बना सकते हैं। इस स्थिति में भी खुद के भी विकर्म विनाश होंगे और विश्व को भी सकाश मिलेगी और हमारे जो डायमेंशन में हमारी जहाँ हम स्थित है, जो डायमेंशन में हमारी जगह है, वो भी फील होती जाएगी, क्योंकि ये सब काम एक साथ हो रहा है। ये सृष्टि परिवर्तन हो रही है ना, तो डायमेंशन तैयार होंगे। इसीलिए ये भी इस स्थिति में भी आप स्थित हो सकते हो। अगर वो परम धाम की स्थिति में नहीं
टिक सकते लंबा समय, तो ये स्थिति इजी है। अपने आप को सृष्टि के गोले पर बिठाकर, ये विजन बनाकर एनर्जी प्रवाह करना और एक संकल्प में स्थित हो जाना, ये भी एक बहुत अच्छी स्थिति है। ये इजी लगती होगी किसी को, ठीक है? तो ये भी आप कर सकते हो। अभी ये भी एक विजन है। अगर आप ऊपर से नहीं कर सकते तो सामने से, चाहे वो बाबा की लाइट हो या फोटो हो, इसमें से भी ऐसे एनर्जी आ रही है हमारे में, ये कर सकते हो। और अगर ऐड करना चाहो तो सृष्टि के गोले पर बैठे हो, विश्व में फैल रही है, ये भी विजन आप बना सकते हैं। ये भी बहुत अच्छी रीति है, हमारी अवस्था कर सकते हैं। तो ये सब चित्रों को देखते रहो, जब भी टाइम मिले ऐसे विजुअलाइज करते रहो। मैं ग्रुप में भी ये सब भेजूंगी और आप उसको लंबा समय देख सकेंगे, ठीक है? तो ये भी आप कर सकते हो। अभी हमें कोई मनसा सेवा स्पेशल करनी है, हॉस्पिटल पे, कोई गांव में, या कोई शहर में, या देश में, या विश्व में, ये भी एक विजन बना सकते हैं कि परमात्मा की किरणें आ रही है और उस जगह पर, उस व्यक्ति पर, उस हॉस्पिटल पर आप समूह में सबको साथ में ऐसे सकाश दे सकते हैं। ये भी एक विजन बना सकते हैं, या सारे विश्व को भी ऐसे दे सकते हैं। या कल्प वृक्ष को स्थूल में विजुअलाइज करो, जैसे आपके ऊपर कल्प वृक्ष है ऐसे भी कर सकते हो, या नीचे सामने खड़ी है कल्प वृक्ष दिखाई दे रहा है, बाबा से आ रही है और जा रही है, ये भी एक बहुत अच्छी चीज है। अभी मैं दूसरे सब बेचती हूँ, अभी के कैसे सब अलग अलग रीति से आप विजुअलाइज कर सकते हैं। और जब किसी को योग के प्रयोग में किसी आत्मा को दे रहे हो तो उसको कैसे विजुअलाइज करना, ये भी सब मैं अभी भेजती हूँ। ये एक दूसरा है कि इसमें भी यही बताया है कि आत्मा है, परमात्मा है और उसकी किरणें सृष्टि पर पड़ रही है, ये भी एक विजन बना सकते हैं। ये जो है, जब हम किसी को सकाश देते हैं उसके संस्कार परिवर्तन के लिए, उसके कोई प्रॉब्लम हो उसको समाप्त करने के लिए, बीमारी के लिए, तो ऐसे बाबा से किरणें मुझ पर आ रही है और मुझसे इस आत्मा में जा रही है। फिर उस आत्मा के अगर संस्कार परिवर्तन है तो ऐसा चिंतन करना है, अगर जो भी अंग है उस अंग में प्रॉब्लम, जो भी अंग में प्रॉब्लम है उस अंग में एनर्जी जा रही है, ऐसे विजन बना सकते हैं। अभी ये दो भेज रही हूँ, पर ये परमात्मा का चित्र है। ऐसे ही हमारी आत्मा में से भी ऐसे पावरफुल वाइब्रेशंस निकल रहे हैं, वो भी विजुअलाइज कर सकते हैं।